तो दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोगों को पता होगा कि हम इससे पहले 2 पार्ट समरूपता के बता दिए थे। रीजनिंग के जो 3 पार्ट दिए थे, 3 पार्ट का हमने थर्ड पार्ट गा पार्ट तार्किक क्षमता में हम सबसे पहला चैप्टर की प्रैक्टिस करा रहे हैं जिसका नाम है समरूपता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पुलिस के सिलेबस में लिखे वही हिसाब से हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। क्योंकि ज्यादा समय नहीं, हम सब जितने भी रीजनिंग के हो हम सारे चैप्टरों की प्रैक्टिस करा दें। तो इधर लिखा हुआ हमने किसका करा दिया था, लेटर का करा दिया था, अंकों वाले करा दिए थे। लेकिन देखा होगा एक अंक समूह बन के आता है। जैसे अंक समूह बन के आता है तो उसमें यह होता है कि इसके जैसा नीचे वाले चारों ऑप्शन में कौन सा है। क्या होता है, नीचे वाले चारों ऑप्शन में कौन सा है। तो हम आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए क्या क्या लिखा हुआ है। पहले तो रीजनिंग लिखी हुई है, फिर गा नंबर लिखा तार्किक क्षमता, ठीक है। फिर लिखा समरूपता पार्ट 3। उसके बाद क्या लिखा, अंको समूह वाले प्रश्न। अंको समूह वाले प्रश्न, चाहे अंक समूह वाले कहो चाहे अंको समूह वाले प्रश्न कहो, बात ठीक वही है। अब क्या क्वेश्चन पे आ जाइए, स्टार बना के क्या लिखा, उस संख्या का समुच्चय का चयन करें। क्या कह रहा है, उस संख्या समुच्चय का चयन करें जो निम्न समुच्चय के समान है। ये क्वेश्चन का कहना क्या है, ये क्वेश्चन ये कह रहा कि अगर आप इसमें लॉजिक जो लगाइए इन चारों में वही लॉजिक लगना चाहिए, और चार में से एक में वही लॉजिक लगेगा, सब में वही लॉजिक नहीं लगेगा। तो इसमें क्या लॉजिक आप लगा सकते हैं, 36 से 18 कैसे आया, 18 से 9 कैसे आया, या 9 से 18 कैसे आया, तो फिर 18 36 कैसे आया, या 36 से 9 कैसे आया, 9 से 36 कैसे आया। तो घटनाएं है ना। तो आइए हम आपके सामने बताते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जल्दी। क्या हो सकता है, जैसे इधर लिखा हुआ 36, क्या लिखा हुआ है 36। अगर 36 को आधा करें कितना आ जाए, 18 आ जाए, और 18 का आधा करें तो कितना आ जाए, 9 आ जाए। देखो 36 को 2 से भाग करो तो कितना आ जाएगा, 18। अगर 18 को 2 से भाग करो तो कितना आ जाएगा, 9। अगर 9 तो आ गया, ठीक है। तो यानी कि हमारा लॉजिक काम कर रहा, यानी कि 36 है कि 2 से भाग करो 18, 18 को 2 से भाग करो 9। अगर कोई ऑप्शन है कि 2 से भाग करो, 2 का 11 कटेगा, 2 से 11 नहीं जाएगा ना। अगर 2 से 11 का भाग देंगे नहीं जाएगा ना तो काट दो, पहला ऑप्शन गलत। सबसे पहले आप गलती ढूंढना सीखो, क्या सोचना, गलती। दूसरा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में 2 से काटो, इसको कितना हो गया, 2 से कट गया तो कितना आ जाएगी, 4, ठीक है। फिर एक को काटोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, मिल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब और देख लो, नहीं शायद हमने ये बताया है। यहाँ कितना लिखा, 42 21। तो ये देखो 21 से तो आधा कर दोगे, मतलब कि 42 का आधा करोगे 21 आ जाएगा, लेकिन 7 नहीं आएगा ना, तो ये भी गलत हो गया। देखो यहाँ 31 कटवे नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही। क्या कौन सा लॉजिक लगा है, केवल भाग देना है। क्या देना है, भाग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2-3 क्वेश्चन आपको, चाहे हम यूपीपी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हैं, बात खाली इसमें यूपीपी की प्रैक्टिस कराई जा रही है। लेकिन आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो 1-2-3 क्वेश्चन इसके रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 2 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन सारा वही है, खाली देखो यहाँ पर लिखा है 16, 30, 36। 16 से 30 कैसे आया, 30 से 36 कैसे आया, या 36 से 30 कैसे आया, 30 से 16 कैसे आया, या 16 से 36 कैसे आया, 36 से 16 कैसे आया। मतलब ये आपको करना है, क्या करना है, आपको करना है। क्या लॉजिक, हमने एक लॉजिक बता दिया कैसे होते, क्योंकि इसमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि उनको ये नहीं पता है कि कैसे होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी कि जो दूसरा नंबर दिया है 16 30, क्या दिया हुआ है 16 30, यहाँ हम रफ्कार कर रहे हैं। ये वो जो नीचे ये बॉक्स खाली रहता है, यहाँ पर हमारा रफ्कार रहता है, क्योंकि हम आपको हल करते करते बता रहे हैं। जैसे 16 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, और इधर कितना लिखा है 36। तो ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और 36 किसका है, 6 का है। अगर 16 4 का स्क्वायर है, 36 किसका है, 6 का है। तो 4 गुणे 6 मतलब 4 + 6 गुणे 3, और 6 4 10 गुणे 3, 3 दाम 30। यानी कि ये 30 आ गया, ये लॉजिक हमको फॉलो हो रहा, तो बीच में 30 आ रहा ना, ये ठीक है। तो यानी कि 4 का स्क्वायर 4 लिखा गया, 6 का स्क्वायर + 6 लिखा गया, ये 4 6 जोड़ लो और 3 से गुणा कर दो तो 30 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अगर ये हमने पहले में लॉजिक लगाया, किसमें लग रहा है, ये स्क्वायर किसी का है नहीं है, काटो इसको, खत्म करो। बी नंबर कहोगे स्क्वायर है 14, नहीं कहोगे स्क्वायर। सी नंबर में हाँ ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो जो 16 लिखा, सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, सी। यानी कि 16 लिखा था, और कितना लिखा था 48, कितना लिखा था 48 लिखा था, 48 लिखा था 64। तो यानी कि 16 किसका है, 4 का स्क्वायर है, और ये 64 किसका है, 8 का स्क्वायर है। तो 6 और 8 ब्रैकेट में लिखो। इसमें कितने से गुणा कर रहा हो तुम, 3 से। या मत सोचना कि हम इससे 3 से करें, इसमें 4 से गुणा करें, ऐसा नहीं है।
अगर हमने इसमें 3 से गुणा किया है तो इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। करो 3 से गुणा, या 8 4 कितने हो जाएंगे 12, और 12 का 3 से गुणा करो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ 48। तो ये क्या है, गलत है। मतलब एक गलत हो गए, दो गलत हो गए, 3, तो चौथा ऑटोमेटिक सही है। क्या है, चौथा ऑटोमेटिक सही है। अगर करना चाहते हो तो हम बता दें आपको, क्योंकि बता दें इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को ये नहीं आता कि इसको कैसे होगा, तो हम इसको भी बता दे रहे हैं। तो यानी कैसे होगा, आइए लिखा है 9 24, 9 24 25। तो 9 किसका है, 3 का स्क्वायर है। 25 किसका है, 5 का स्क्वायर है। तो यानी कि 3 और प्लस 5, और गुणा कितने से हुआ था, 3 से हुआ था। 5 3 कितने हो जाएंगे 8, और 8 का गिरा 3 से, 8 का गुणा 3 से करिए तो 8 3 24। तो यानी कि 24 आ रहा। तो अब पता चल गया ना कि डी कैसे सही हुआ। ठीक है, अब लॉजिक ध्यान से रखना, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है यूपी पुलिस के, तभी हमको सिलेक्शन मिलेगा नहीं, सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो यानी कि दूसरा ऑप्शन हो गया। आइए तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा हो गया, तीसरे की बात कर रहा है। 12 30 204 क्या लिखा है, 12 30 204 लिखा। ये 12 से 30 कैसे हो, और 30 से 204 कैसे हो, या 204 से 30 कैसे, या 30 से 12 कैसे, या 12 से 204 कैसे है, या 204 से 12 कैसे है। अब लॉजिक आप लगाइए, हम 1 मिनट का इंतजार कर रहे हैं। लॉजिक लगाइए इसमें। मिल गया लॉजिक, नहीं मिला? अगर मिल गया तो कमेंट के माध्यम से बताइए, तो हम भी भेज जाने, ना मिला हो तो हम बता रहे हैं आपके। ठीक, नहीं मिला, चलो ठीक, आइए क्या कह रहा, 12 30 लिखा हुआ है, ये रफ्तार के लिए जगह है, 12 30 और 204। क्या करें, यहां लिखा 12, यहां लिखा 30, यहां लिखा 204। क्या हम इसको 12 के स्क्वायर कर सकते हैं, 12 के स्क्वायर और प्लस 30 और गुड़े 2 कर दियो, उसका डबल कर दो। 30 का क्या करोगे, डबल, यानी कि 30 का दुगुना। 12 का होता है 144, और 30 दूना कितने हो जाएंगे 60, जोड़ डाओ, जीरो में 4 जोड़ो कितने हो जाएंगे 4, और 6 4 10 के जीरो हासिल, 1 1 1 2, यानी कि 204 आ रहा। जो लॉजिक आप इसमें लगाए हैं वही लॉजिक चारों में से किसमें लगेगा, यानी पहले के स्क्वायर करो, उसके बगल वाले को डबल करके जोड़ दो। लोग जोड़ करो, 9 का स्क्वायर कितना होता है, पहला चेक करो, 9 का स्क्वायर कितना होता है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, और 81 12 का 81 होता है। 81 के 12 का दुगुना करिए तो 12 दूनी 24, तो यानी 4 1 5 और 8 2 10, नहीं आएगा, गलत, पहला ऑप्शन गलत हो गया ना। दूसरा करिए, 11 के स्क्वायर करिए 15 का डबल करिए, 11 के स्क्वायर करिए 15 का डबल करिए। 11 के स्क्वायर कितना होता है 121, 15 दूनी कितने जी 30, जोड़ो, एक आ गए, गलत है, नहीं ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन गलत है। आइए सी पे चेक करते हैं, सी पे चेक करिए, बहुत फास्ट काम करिए, सी पे चेक करिए। 4 12, 4 का स्क्वायर कर दिए कितना होता है 16, 12 का डबल कर दिया 24, तो जोड़ो कितने हो जाए 4 2 6, 6 4 10 मतलब, और 2 1 3 1 4, 40 आ गया, ये भी गलत। तो ऑटोमेटिक कौन सही है, डी ऑप्शन सही है। कौन सही है, डी ऑप्शन सही है। अब चाहे आपके सामने हम हल कर दें, डी ऑप्शन ऐसे भी सही है, क्योंकि 3 गलत हो गए हैं, तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हटाए, देखो कैसे करेंगे। 15 का स्क्वायर हुआ है, 15 लिखा है, और 15 लिखा, पहले लिख दे आपके सामने क्या लिखा, 15 कामा 20 कामा 265। तो 15 का स्क्वायर करो और प्लस 20 गुणे 2। हमने कहा था कि पहले वाले के स्क्वायर करो, उसके जो बगल में लिखा उसका डबल कर दो, मतलब कि दोगुना कर दो, और दोगुना के बाद जो संख्या लिखे जोड़ दो। 15 15 हम कितने हुआ 225, ठीक है, और 20 दूना कितने हुए 40, जोड़ दो, यहाँ 5 हो जाएगा, 4 2 6 2, यानी 265, चौथा ऑप्शन सही है। तो यानी कि ये समझ में आ गया ना, ठीक है। अब आगे नंबर किस, चौथा, चौथा नंबर करिए, चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर करिए। चौथा नंबर लगा आपका, लग गया होगा, ठीक है। अब तक का आइए हम बता दे रहे हैं, उस संख्या त्रिक का चयन करें जो दिए गए त्रिक के अनुरूप है। पहला लिखा 64 8 65, क्या लिखा है 64 8 65 लिखा हुआ है। अगर 64 8 65 आया है तो हमारे हिसाब से एक काम कीजिए कि 64 माह से 8 घटाइए, कितना बच्चा है 64 माह से 8 8 घटाइए तो कितना बचेगा, 64 माह से आप 8 घटाएंगे तो 56 बचेगा, क्या बचेगा 56। अगर 56 बचेगा तो 56 को ये संख्या पलट लीजिए, पलटो कितना हो जाएगा 65। क्या तरीका है, कुछ नहीं हुआ है, दोनों को घटा लो, इनका बगल वाले 64 8 माह से घटाओ, जो बचा हुआ है उनकी खाली संख्या पलट दो, तो यानी 6 आगे आ जाएगा 5 पीछे चला जाएगा, ये हो गया। दूसरा क्या है, पहले दूसरा भी चेक कर लो, यही लॉजिक दूसरे में लगता तब ढूंढना। दूसरा क्या है 125 कामा 27 कामा 89, घटाओ 125, 125 से 27 घटा दो, ठीक है। तो यानी कि 125 27 उधार ले जाओ, 15 माह से 7 गए 8 बचा, यहाँ बचा 11, 11 माह से 2 जाए 9 2 11, तो 98 आ जाए, 98 पलट दो कितना हो जाए 89।
मतलब ये लॉजिक जो लगा है इसमें भी फॉलो कर रहा है बगल वाले में। अब ढूंढो इसमें कौन ऐसा लॉजिक लग रहा है। तो 100 माह से 23 जाएंगे, कितने बचेंगे? 100 माह से 23 घटाइए, 100 माह से 23 घटाओ, कितने बचेंगे? 7। देख उधार लेके 10 माह से 3 गए 7, 9 माह से 2 गए तो कितने बचे हैं? 9 माह से 2 7, तो यानी कि 77 बचे। 77 का 77 नहीं 90 लिखा, गलत पहला ऑप्शन। दूसरा 216 माह से 1 घटाओ, ये तो गलत ही है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा नंबर अगर 216 से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 215। 215 पलटेंगे तो कैसे आएगा? नहीं आएगा, गलत है। ये दूसरा नंबर देखो 49 लिखा हुआ है, 49 से अगर हम 36 घटा दें, 36 घटा 9 माह से 6 के कितने बचे हैं? 5। 9 माह से 6 के कितने बचे? 5। 9 माह से 6 के 3 बचेंगे, कितने बचेंगे? 6 3 9, 5 नहीं बचेंगे। 9 माह से 6 के 6 3 9 यानी 3 बचेंगे, और 4 माह से 3 गया 1 बचेगा, 13 आएगा। अब हम 13 को पलटे तो 3 आगे चला जाएगा, 1 पीछे चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 31। तो यानी कि ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? ये सही है। क्या सही है? ये। तो यानी क्या सही है? चौथा ऑप्शन। तो डी ऑटोमेटिक सही है। नहीं समझ में आ रहा है तो हम बताए दे रहे हैं, देखो कैसे सही। इसको हटा दें, ये कभी लिखा हुआ आपके सामने कैसे कर रहा है। तो हमने बताया था कि 83 लिखा हुआ है, 24 95। तो 83 से आप 24 पहले घटाओ, कितने बचेंगे? 1 उधार लो, 13 माह से 4 गए तो 9 4 कितने हो जाए हैं? 9 4 कितने? 13 होते हैं, तो यानी कि 9 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 7 7 माह से 2 जाएंगे, तो 7 माह से 2 जाएंगे तो 5 बचेगा। इनको पलट दूं तो 95 आ जाएगा, यानी मिल रहा। चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि 4 का डी सही है। 4 का डी सही है। आइए 5 नंबर की बात करते हैं, इसको हटा दिया जाए। आइए 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है? 12 18 6 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? 12 18 6 लिखा हुआ है। 12 से 18 कैसे आया? 18 6 कैसे आया? या 6 से 18 कैसे आया? 18 से 12 कैसे आया? या 12 से 6 कैसे आया? 6 से 12 कैसे आया? या आपको जैसे भी तरीका लगे, उल्टा का सीधा, सीधा का उल्टा, जैसा भी आपको लगे वो ऐसा करिए। तो ठीक है, तो हम 1 आध मिनट का टाइम दे रहे हैं, या 30 सेकंड, ज्यादा ज्यादा नहीं, 30 सेकंड का हम समय दे रहे हैं। हमारे पास टाइम चल रहा है, लेकिन स्क्रीन पर टाइम नहीं चल रहा है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो यानी 30 सेकंड का समय पूरा हो चुका है। तो 30 सेकंड का अगर समय पूरा हो जाए, 30 सेकंड मिटा दिया जाए, तो क्या करोगे? इनका जोड़ दो सबका, 12 18 प्लस 6, कितना जोड़ोगे? 12 18 8 2 10, यानी कि 30 6 36 हो जाएगा। अगर ये 36 आया है, मतलब हमारा जो लॉजिक, जैसे मानो हम एग्जाम्पल तौर पे हमने लगाया लॉजिक, तो ये लॉजिक इसमें कहीं सी में जोड़ में 36 आ रहा, जोड़ो। 18 और 8 जोड़ो, कितने हो जाए? 8 8 16 26, 8 8 16, यानी कि 26 26 9 6 15 25, यानी गलत है। एक जोड़ो, 11 11 में देखो, 11 14 9, तो 9 4 13, 13 1 9 4 13 हो जाए, और 13 1 14, ये भी गलत। इसको देखो, 16 12 8, 8 2 10 6, 8 2 10 6, 8 2 10 6 16, हासिल 1 1 1 2 1 3, तो यानी कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही। 36 आ रहा ना जोड़। तो यानी कि ये इसमें क्या हुआ था? 5 नंबर में केवल क्या देखना था? जोड़ देखना था। क्या देखना था? जोड़ देखना था। तो हमने जो बताया है, ये जानकारी हमने जो दी है, तो आपको समझ में आई है, और ये प्रैक्टिस बहुत तगड़ी ही प्रैक्टिस है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट क्यों लेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया, केवल प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी और बाकी हम इसको हटा के और क्वेश्चन लिख लें, जब तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए आपके सामने भी 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर बाकी है। तो यानी कि ये 6 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, इसको क्या करना, क्या कह रहा है? उस संख्या का समुच्चय का चयन करें जो निम्न समुच्चय के समान है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 19 36, 25 19 36। तो ये क्या किया जाए कि 25 से 19 आ जाए, 19 36 आ जाए, 36 से 19 आ जाए, या 25 से 36 आ जाए। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करना है? तो यानी कि इसमें यह घटना हो जाए कि 25 माह से 19 घटा दो, कितना बचेगा? 25 माह से 19 घटाओगे तो कितना बचेगा? इधर जैसे 19 यानी कि 6 बचेगा, तो 6 का स्क्वायर 36 आ रहा। हाँ, लॉजिक मिल रहा। तो क्या करना है? पहले वाले को दूसरे वाले को घटा दो, जो बचे वही की स्क्वायर करना है। तो यानी कि 6 बचेगा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये हो गई घटना। तो अब ये जो लॉजिक लगाया गया है, ये इन चारों में से किसमें लग रहा है? जैसे कि अगर पहले वाले दूसरे वाले घटाया गया ना, या पहले वाले तीसरे वाले को, ठीक है, तो अगर कोई ऑप्शन मिल रहा है तो बताइए। जैसे कि 49 और 9 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 40, 40 ऊपर 16 आएगा, गलत है। यहां एक ऑप्शन उल्टा लिख गया है।
ठीक, तो ये जो ये लगा 20 माह से 28 घटाओगे तो 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, लेकिन यहाँ का लिखा 32 लिखा हुआ है। 30 माह से 35 घटाइए तो कितना बचेगा 5, तो यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। 36 माह से 23 घटा तो नहीं आएगा क्योंकि 48 को स्क्वायर ही नहीं, तो गलत हो गया। तो यानी 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। लिखा है 105 6 27, 105 6 27 लिखा हुआ है। आप चाहे 27 से 6 लाइए या 6 से 105 लाइए, ये 105 से 6 लाइए, 6 से 127 और 6 से 27 लाइए, ये 27 से 105 लाइए, 105 से 27 लाइए, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लगाइए। जल्दी लगाने का प्रयास करिए। तो लग गया होगा, तो क्या करें हैं 27 प्लस 6, इनको जोड़ो कितना हो जाएंगे 27 से कितने होंगे 33 हो जाएगा। अगर 33 में और हम 2 बढ़ा दें कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 में 3 से गुणा करिए, 3 पछे 15 के 5 हासिल 1, 3 तिरिका 9 1 10, यानी कि 105 आ रहा है। यानी कि 27 पीछे 2 नंबर 27 और 6 जोड़ना है तो आगे वाला आ जाएगा। 27 6 कितने हो जाएंगे 33, और 5 से 2 जोड़ना है, कितनी द्विसंख्याएं हैं तो द्विसंख्या 2 जोड़ दियो, तो यानी कि 35 हो, तो 35 हो जाएगा। 35 में आपको क्या करना है 3 से गुणा करना, यह लॉजिक। अगले में 42 में 8, आप 42 और 8 जोड़िए, 8 2 कितने हो जाएंगे 10, 42 8, तो यानी कि 8 10 यानी 50 हो जाएगा। 50 में 2 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 52, और 52 में क्या करना 3 से गुणा करना, 3 दूनी 6, 3 5 15, 156 लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है का। तो यानी कि 156 पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरा चेक कर लो पहले, 102 यानी कि 52 लिखा 11 लिखा है, 52 11 लिखा है, तो 2 ये कितना हो जाएगा 3 5 1 6, और 6 में 2 जोड़ दो कितने हो जाइए 65 हो जाएगा। 65 में 3 से गुणा करो, 3 5 15 के 5 हासिल 1, और तीछा 36 18 18 19 195 195 आगे लिखा है आगे, यानी 250 गलत हो जाएगा। तो यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। 7 का कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। तो यानी कि 7 का हो गया। अब यानी कि 8 नंबर पे आइए, ये समझ में आया, पीछे वाले को दोनों को जोड़ का 2 और जोड़ देना, 3 से गुणा करना, वह लॉजिक जो ऊपर लगाए वही लॉजिक फिर ऑप्शन में लगाना है। तो यानी कि ये हो गया 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। आ जाइए अब अगले, तो 8 नंबर पे आ जाइए। 7 कामा 40 कामा 9 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 7 कामा 40 कामा 9 लिखा हुआ है। 11 कामा 108 कामा 13 लिखा हुआ है। इसका क्या किया जाए, हमारे हिसाब से जैसे 7 का स्क्वायर कर दिया जाए। लिखा है 7 कामा 40 कामा 9, 7 का स्क्वायर करोगे और 9 माइनस कर दोगे, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 में से 9 घटाओ 40। चलो पहले वाले में तो लग रहा है, दूसरे वाले में देखो ये लॉजिक लग रहा है। 11 और 108 13, तो 11 का स्क्वायर करिए, 11 क्या करना स्क्वायर माइनस 13 करना, 11 का 121 होता है, माइनस 13 करो, तो यानी कि यहाँ घटा दोगे तो 11 हो जाएगा। 11 माह से 3 गए कितने हो जाएंगे 8, 3 11 कितने बचेंगे 8, और यहाँ क्या बचेगा 1, 1 माह से 1 जाएगा 0, यानी कि 108। तो यानी कि जो ये लॉजिक हम इसमें लगाए हैं इसके बगलों वाले में जो दिया वही लॉजिक लग रहा। अब ऑप्शन में ढूंढिए, तो क्या करना है 4 का स्क्वायर करना, 4 का स्क्वायर माह से 5 का, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अगर 16 माह से हम 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 16 माह से 5 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 11 बचेगा, तो यानी कि गलत हुआ। दूसरा देखो 13 13 हम कितने होते हैं 169 होते हैं। अगर 169 से 24 घटा दिया जाए, 24 घटा तो 5 और 4 145 आ जाएगा, तो ये भी गलत। अब आ जाए तीसरे नंबर पर, 9 9 81 होते हैं, कितने होते हैं 81 होते हैं, और 81 से 10 घटा दिया जाए तो कितना आएगा 71, तो ये भी गलत है। तो इसका डी ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, लगाने कोई जरूरत ही नहीं है। तो यानी कि अब आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन पे, कितने नंबर क्वेश्चन पे 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 81 15, क्या कह रहा है 12 81 15, 12 से 81 कैसे आया 81 से 15 कैसे आया। इसको क्या किया जाए, इनको जोड़ो जरा, देखो इनमें क्या होता है, जब छोटी संख्या लिखी जाती है तो उनका जोड़ लिया जाता है, गुणा कर लिया जाता है, बीच वाली संख्या आ जाती है, किनारे वाली संख्या आ जाती है, जब बड़ी दिया रहा है अगल बगल वाली बीच वाली। तो यानी कि 15 और 12 जोड़ोगे 5 2 कितने जी 5 2 कितने 7, और 1 1 2, इसमें 3 से गुणा कर दिया जाए तो 81 आ जाएगा। 27 से 81 कोई इस तरह का ऑप्शन में मिल रहा है, जोड़िए
किनारे किनारे जोड़ना है, 15 16 जोड़िए, 15 16 यानी कि 6 5 11 के 1 और 1 1 2 और 2 1 3 और 31 में 3 से गुणा कर दिए, 3 1 कम 3 3 त्रिका 9। ये तो पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। दूसरा जरा देख लीजिए, गड़बड़ तो नहीं है, नहीं तो पता लगा हम बता दें। 13 17 जोड़िए, 7 3 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा 30 और 30 में 3 से गुणा करना है 90 आ जाएगा। तो यहाँ तो 85 लिखा हुआ है तो गलत, यानी कि इसका पहला ही ऑप्शन सही है। 9 का कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। अब आ जाए 10 नंबर पे। 10 क्या कह रहा है? 8 12 48 है। क्या है? पहले इसको हटा दिया जाए। 8 12 48 है। क्या लिखा हुआ है? 8 12 48 लिखा हुआ है। तो 8 12 48 लिखा हुआ, तो इसको क्या किया जाए? 8 12 48। तो यानी कि 8 से 12 कैसे आया, 12 से 48 कैसे आया? इसको क्या किया जाए? तो 8 जो लिखा हुआ है इसको 2 से भाग कर दिया जाए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 चौक को 8 और 4 12 से गुणा कर दो, 12 चौक 48। ये ऑप्शन हो गया। इसमें देखो यही लग रहा है 6 कामा 18 कामा 54। 6 को अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो 3 आ जाएगा और 3 को 18 से गुणा करें, 18 18 36 18 54। यानी कि जो पड़ोस में दिया था कि इस तरह का पहले लगाओ, इसमें जो लॉजिक तो लग रहा है। अब ऑप्शन में कौन सा लग रहा है? जैसे इसको हम 2 से काट दिए, अगर 2 से काट दे, 2 हैं 3 आ जाएगा और 12 हैं 36 या 48 लिखा, गलत। यहाँ 2 से इसको काटो, 2 चौक 2 दूना 4 और ये 8 दून 16, ये कट जाएगा। ठीक है, 12 नहीं आएगा। इसको देखो, 2 से काटो, 2 त्याही 6 3 आ जाएगा, 8 त्रिक 24, ये 30 लिखा हुआ है। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है। इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ, जहाँ 4 8 16 लिखा हुआ है, इसको 2 से काट दीजिए तो 2 दूना 4 आ जाएगा और 8 से गुणा करना है तो 8 दून 16। तो यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। तो यानी कि हमने आपको इसके 10 क्वेश्चन करा दिए और अभी जो बाकी हैं हम और करा रहे हैं। अगर इनको देखे समाप्त हो गए तो समाप्त हो गए, कुछ हम अनुपात वाले क्वेश्चन बता दिए। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप रिकॉर्ड। आइए हम बात करते हैं अभी शब्द सादृश्यता, यानी कि शब्द समरूपता के बारे में भी जानकारी बाकी थी। आज इसका यानी कि जो थर्ड पार्ट है, यानी कि वीडियो का जो इसमें का सब खत्म हो जाएगा, इसका जो समरूपता पहला चैप्टर। तो आइए इसमें क्या है शब्द सादृश्यता। निर्देश, सबसे पहले आप ये पढ़िए, क्या लिखे हैं? शब्द लिखें, इन शब्दों से बनेगा ना शब्द। क्या लिखा है? विपरीतार्थक शब्द। क्या है? विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपकरण एवं माप, देश और राजधानी, देश और राष्ट्रीय प्रतीक, देश और खेल, देश और जनजाति, देश और नदी, स्थान संबंधी संबंध, उत्पाद का संबंध, उत्पाद और कच्ची सामग्रियां, आवाज और पशुओं, जैसे मेढक का होगा, बतख का होगा, इन तरह की आवाज मेढक का दे दिया, क्या बतख का बताना है? जैसे मेढक का टर्रा टर्रा करता है और तो बतख क्या करती है? कॉक कॉक जैसे कुछ करती है ना। तो अब जब मिलेगा तो क्या आवाज हो जाएगा। संबंध, माँ और बच्चे का संबंध। माँ बच्चे वाला मैटर ये है कि जैसे घोड़े का बच्चे का नाम, फिर उधर सुअर के बच्चे का नाम पूछ लेगा। ठीक है, हाथी के बच्चे का नाम, उधर शेर के बच्चे का नाम मतलब पूछ लेगा, उसका क्या कहते हैं। और आविष्कार और आविष्कारक, विभिन्न देशों की मुद्राएं, यांत्रिक खोज इत्यादि। तो ये जो जानकारी हमने दी है, यही इसी जानकारी के अकॉर्डिंग ये सब इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे कि इसमें राजधानी मुद्राएं हो गई हैं, तो हमारी कोचिंग में परमेन सर जी द्वारा आपको राजधानी मुद्राएं और जो भी है इसमें जीएस का जो टॉपिक है सब परमेन सर जी द्वारा पढ़ाया गया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि उसमें मुद्राएं और खेल संबंधी सारा कुछ परमेन सर जी द्वारा पढ़ाया गया है। तो उसमें से आप देख लेंगे तो रीजनिंग में आपको काम करेगा और जीएस में भी काम करेगा। तो आइए हम अब इनके क्वेश्चनों की बात करते हैं। हमने समझा दिया है ना आपको, तो आइए हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? निर्देश, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन करें। किसका चयन करना है? शब्द का चयन करना है। अब देखो शब्द क्या दिया है। अगर घर से क्या होता है? घर अनुपात कमरा समानुपात विश्व अनुपात क्वेश्चन मार्क। अगर घर से कमरा, यानी कि घर से क्या होता है? कमरा होता है। तो यानी कि जैसे घर रहता है तो उसमें क्या होते हैं? कमरे कमरे होते हैं। विश्व में क्या रहेगा? जमीन रहेगी। गलत, जमीन तो ना रही मेरे हिसाब से। ठीक, और बी से सूर्य है। विश्व में सूर्य बहुत सारे हाथ सूर्य। सी का हवा हाथ है।
तो हवा होगा। अब डी का क्या हुआ था, राष्ट्र, यानी कि राष्ट्र से विश्व का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है, डी सही है। अब आ जाइए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। गणित में क्या होता है, तर्क, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क होते हैं ना। अब विज्ञान में क्या होगा, परीक्षण होगा। हाँ बात ठीक है, परीक्षण, लेकिन इसके अकॉर्डिंग होकर ना गणित में तर्क देखे जाते हैं, तो इसमें परीक्षण होता है, तो वैज्ञानिक संबंध इससे परीक्षण, जैसे मिसाइल वगैरह छोड़ेगी उनका परीक्षण होता है। लेकिन ये सही नहीं होगा तो गलत हो गया। ये भी सही है लेकिन ये भी गलत, क्योंकि प्रयोगशाला नहीं है यहाँ पर, क्योंकि गणित को तर्क होता है। तो विज्ञान का क्या हो जाए, वैज्ञानिक, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, तथ्य। विज्ञान में क्या होते हैं, तथ्य देखे जाते हैं, तो यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। आ जाइए इधर 3 नंबर पे, रुधिर विज्ञान यानी कि रक्त संबंध। अगर रुधिर विज्ञान रक्त संबंध है तो शैवाल विज्ञान क्या हो जाएगा, शैवाल से संबंध हो जाएगा उनका। ये बी ऑप्शन सही है, वो गलते हैं, क्योंकि आप देख लोगे तो बहुत ही सरल है। आ जाइए 4 नंबर पे, चीन क्या है, चीन लिखा हुआ या इधर बगल में लिखा है। अब जैसे कुछ लोगों को पता नहीं है कि चीन के बगल में बीजिंग लिखी, चीन की क्या है, बीजिंग है, मुद्रा है या राजधानी है, तो क्या है, राजधानी है, मुद्रा नहीं है। तो चीन की बीजिंग राजधानी है, तो आप किस पे फोकस करोगे, राजधानी पे। पहले काट दो, डॉलर है, गलत है। स्वीडन अभी ये राजधानी है किसी की, लेकिन अब इसकी होगी नहीं तो पता चल, जापान की येन होगी। ये 2 गलत हो गए बचे तुम्हारे पास, एक ये बचा हुआ है और एक ये बचा हुआ। इसमें से इराक की राजधानी क्या होती, बगदाद, ये सही है तो फिर ये गलत हो जाए। ठीक है, तो यानी कि समझ में आ गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। धुआं से क्या होता है, प्रदूषण होता है। अगर धुआं से प्रदूषण हो गया, अगर युद्ध हो जाए तो क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अगर धुआं जैसे कर दो तो वहां से प्रदूषण पैदा होता है, तो अगर युद्ध होगा तो क्या पैदा होगा, विनाश। तो यानी कि इसका कोई ऑप्शन विनाश है, विजय है, समझौता, या विजय गलत हो जाएगा, समझौता गलत हो जाएगा, विनाश सही है। क्योंकि ये विजय तो सही है कि युद्ध में विजय मिलती है, लेकिन हमको इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है ना, क्योंकि ये समरूपता है। अगर इसमें जो हुआ है इसमें तो उसी वो उसमें भी होगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट रहेगा कम से कम किसमें किसमें के पूछे जाते हैं। तो हम एक साइड हो रहे हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए अभी 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुद्रा का किससे संबंध है, टकसाल से है। किससे है, टकसाल से। मुद्रा कहाँ आती, टकसाल से निकलती। और ईंट कहां से निकलते हैं, भट्ठा से। भट्ठा जानते हो ना, गांवों के बगल में भट्ठा जहां से ईंट निकलता है, वो वाला ईंट नहीं की बात कर रहे हैं जो सीमेंटेड वाला, हम इस वाले ईंट की बात कर रहे हैं जिससे पहले घर बनाए जाते थे, अब भी उससे भी घर बनते हैं। तो ईंट से क्या होता है, भट्ठा। तो यानी कि मुद्रा का क्या हो जाएगा, टकसाल हो जाएगा। तो ईंट से क्या हो जाएगा, भट्ठा। तो भट्ठा तो यहाँ लिखा नहीं है, तो भट्ठी लिखी होगी ना, तो यानी कि ए ऑप्शन सही है। दूसरा क्या कह रहा है, औषधि। औषधि, औषधि रोगी के लिए होता है। और शिक्षा किसके लिए होती है, अध्यापक के लिए होती है, गलत है ना। किसके लिए, विद्यालय के लिए होती शिक्षा, ये भी गलत है। छात्र के लिए होती, एकदम सही बात है, छात्र के लिए होती है शिक्षा। ट्यूशन के लिए तो होती नहीं, ट्यूशन में पढ़ाया जाता है। ठीक, ये बात हो गई। 8 नंबर क्वेश्चन है, मोतियाबिंद कहाँ होती है, आंख में होती। मोतियाबिंद कहाँ हो जाती, आंख में हो जाती ना, यह तो बात है। मोतियाबिंद कहाँ होती है, आंख में होती है। निमोनिया कहाँ होगी, निमोनिया कहाँ होगी, कान में होगी का, गलत है। मस्तिष्क में, यहां नहीं होगी। तंत्रिका, तंत्रिका और अंग में, इसमें भी नहीं, कहाँ में होगी, फेफड़े में होगी। कहाँ में होगी, फेफड़े में होगी। जर्मनी में, जर्मनी और मार्क का मतलब क्या हुआ था, जर्मनी का मार्क आया है, मुद्रा है। क्या है, मुद्रा। हमने पहले बताया था ना उसमें मुद्राएं। तो हमारे परमेन सर जी द्वारा जो पढ़ाया गया है मुद्राओं का, इसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप मुद्राएं वाला वीडियो आप देख सकते हैं, तो मुद्राएं याद हो जाएंगी, तब इसमें क्वेश्चन और अच्छे से लगेंगे। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है, जर्मनी। जर्मनी क्या होता है, मार्क होता है। जर्मनी की मुद्रा क्या होती है, मार्क। और मोरक्को की मुद्रा क्या होगी, दिरहम होगी। क्या होगी, दिरहम। इसको आपको याद करना पड़ेगा, देशों की मुद्राएं। अब उसके बाद 10 नंबर पे क्या है, विषाणु का चेचक होता है। अगर विषाणु जो होता है, विषाणु रोग किसके कारण होता है, विषाणु चेचक के कारण होता है। किसके कारण, विषाणु जो रोग होते चेचक हो गया। और जीवाणु किसमें होगा, टाइफाइड। क्या होगा, टाइफाइड। मलेरिया भी नहीं होगा, निंद्रा, मलेरिया तो मच्छर वाला, निंद्रा रोग भी नहीं है, छोटी माता। तो यानी कि टाइफाइड हो गया। 11 नंबर, कंपास का जहाज होता है। समानुपात वास्तु, वस्तु नहीं लिखा, वास्तु लिखा है। तो यानी कि वास्तु, जैसे ना कहिए कि तुम्हें घर में वास्तु दोष है तो इसको बाहर करवाओ, तो घर की बात नहीं होती। सबसे पहले जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कहीं पे जमीन होती है ना, भूमि जिसको बोलते हैं, वहां पे पहले हम पूजा पाठ करवाते, तो वास्तु उसकी बात कर रहा था। यानी कि डी नंबर सही है। क्या नंबर सही है, डी। घर गलत है, फ्लैट गलत है, भवन। आप लोग सब लोग घर में टिक करोगे, हमको पता कि आप घर टिक करोगे। नंबर 12, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बागवानी के संबंध होता है।
मोरिकल्चर किससे संबंधित होता है? मोरिकल्चर किससे संबंधित, क्योंकि ये नया शब्द है तो किससे होगा? शहतूत से। किससे होगा? शहतूत से। हार्टिकल्चर बागवानी से है, मोरिकल्चर किससे संबंधित होगा? शहतूत से होगा। किससे होगा? शहतूत से। नंबर 13 पर आ जाइए, कह रहा गुलाबी क्रांति का झींगा। गुलाबी क्रांति का संबंध यानी क्रांतियां हैं, अगर गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली से। तो अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी से। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी से। किससे? नदी से। तो यानी कि ये सारे इसमें की 13 और हो गए, और जो बाकी हैं इंपॉर्टेंट अभी हम और बता दे रहे हैं। तो आप चाहे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, कंगारू। कंगारू के इसमें क्या, कंगारू जो लिखा है, घोड़ा का लिखा है। पहले इसमें समझो हो क्या रहा है, कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। यानी बच्चे के नाम पूछ रहा है। तो कंगारू बच्चे का नाम होता है जो ही, तो घोड़े के बच्चे का नाम क्या हो जाएगा? घोड़े के बच्चे का नाम हो जाएगा कोल्ट। क्या हो जाएगा? कोल्ट हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा कोल्ट हो जाएगा, तो पहला सही हो गया, ठीक है। 14 नंबर। 15 नंबर आ जाइए। 15 नंबर पे लिखा बतख, फ्रॉक, यानी खो करा करते हैं तो खो फ्रॉक लिखा है ये। तो समानुपात मेढक। मेढक जो होता है, मोधक, मेढक क्या करता है? मेढक क्या करता है? मेढक टरटर करता है, लेकिन मैं टरटर वाला कहूं लिखा नहीं ना ऑप्शन में, ठीक है। तो क्या होगा? क्रोक हो जाएगा। क्या? क्रोक। तो ये इंग्लिश वर्ड है, तो यानी कि इंग्लिश में मिलेगा, तो यानी क्या हो जाएगा? क्रोक हो जाएगा। नहीं तो मेढक क्या करता है? टर टर क्या करता है ना, ठीक है। 16 नंबर पे क्या है? 16 नंबर पे क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति होती है दुग्ध उत्पादन के लिए। रजत क्रांति किसके लिए हो जाएगी? रजत क्रांति किसके लिए हो जाएगी? तो रजत क्रांति क्या, इलेक्ट्रॉनिक के लिए हो जाएगी, कंपास के लिए, अंडा के लिए, मसाले के लिए, किसके लिए हो जाएगी? रजत मतलब है हाइट, तो यानी कि अंडा के लिए। किसके लिए? अंडा के लिए। तो हमने जो आज समरूपता की प्रैक्टिस करा दी है पूरे, देखो पहले सबसे पहले हमने क्या बताया था? लेटर वाले, फिर उसके क्या बताया? अंक वाले, फिर अंक समूह वाले बताए हैं। आज हमने क्या बता दिया है? शब्द सादृश्यता। आज नए साल के शुभ अवसर पर आपको मिलेगा शब्द सादृश्यता, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में, हम उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रैक्टिस तो करा रहे हैं, हम किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो 2024 का नया सेशन लागू हो चुका है, यानी कि 1 जनवरी 2024। तो उसकी हम बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं सभी लोगों को। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि बता दिया करें कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, या इसमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ, या कुछ गड़बड़ी हो गई है, वॉइस आ रही है, वॉइस मतलब आधी वॉइस कम आ रही है, तो आप कमेंट के माध्यम से जो भी बताएंगे उसका सलूशन आपको तुरंत मिलेगा। तो हमारी जो टेक्निकल टीम लगी हुई है वो आप ही के लिए लगी हुई है। तो हम आज की क्लास यहीं तक की रखते हैं।